नमो अरहन्ताणं नमो सिंहाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। अनंत काल से हम सुख की खोज में है। सुख की प्राप्ति धर्म से ही होती है, ऐसा सर्व और प्रचलित है। चाणक्य नीति में भी यही आता है, सुख की प्राप्ति धर्म से ही होती है। धर्म की बहुत सारी वैरायटी है इस दुनिया में, मतलब जिसको लोग धर्म मानते हैं, तो फिर भी प्रधानम सर्वधर्मानाम का सूत्र है। सभी धर्मों में प्रधान जैन धर्म है, जैनम जयतु शासनम। तो प्रधान धर्म जो है हमारा, वो सुखी करता है, इसीलिए प्रधान कहा है। भाग्यवान की और अभाग्यवान की एक परिभाषा याद रखें कि सभी जीव चाहते हैं सुख। हमने बताया, सिद्ध किया, जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहते। हाँ, सभी जीवों का एकमात्र प्रयोजन है सुखी होना। तो भाग्यवान किसे कहा जाएगा? जो जीव सुखी होने के मार्ग के निकट आया, वह भाग्यवान। सीधी समझ लीजिए बात। जो सुखी होने के मार्ग से दूर है, वो अभाग्यवान। समझ में आया? सीधी सीधी बात है। तो अंबानी को और हमारे को कंपेयर करो, विचार करो, हमारे नसीब उससे हजारों गुना नहीं, अनंत गुना ज़्यादा अच्छा है। समझ गए? कंपैरिजन फिर अपना अपने साधारण से भी हो सकता है। हाँ, सभी से हो सकता है। जो सुखी होने के मार्ग के निकट है वो भाग्यवान, जो सुखी होने के मार्ग से दूर है वो कुभाग्यवान, अभाग्यवान। समझ रहे? तो कोई भी सुखी होने के मार्ग से निकट आया क्या नहीं, ये प्रश्न है। तो सुखी होने का मार्ग हमारे जैन धर्म में क्या बताया? तो कहते हैं कि देखो, अनंत काल तो दुख में बीता है हमारा, आपका, सबका, भगवान महावीर का भी भूतकाल पूरा दुख में ही था ना, क्योंकि सभी जीव निबोध से निकल कर आते हैं। फिर वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पाँच इंद्रिय, सब होता है ना। मनुष्य, नारकी, देव, ये सब भटकता है, ये सब भटकते ही रहता है। आज भी हमारी भटकन चल ही रही है। तो ये भटकन इतनी अनंत काल से चल रही है, इसको संसार सागर कहा जाता है, भव सागर कहा जाता है। ठीक है? तो ये सागर मतलब इसकी बूंदे गिन नहीं सकते कोई, समुद्र की बूंदे गिनना मुश्किल है, वैसे ही अनंत काल जो हम बीता चुके हैं उसको गिनना मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है? तो अनंत कह देते हैं। फिर ये इसका कारण ये है कि इसके क्या कहते हैं, श्रद्धा उल्टी है, ज्ञान उल्टा है, आचरण उल्टा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, इसी के कारण यह जीव संसार में भटकता है। समझ रहे? श्रद्धा विपरीत हो गई, ज्ञान विपरीत हुआ, आचरण विपरीत हुआ, इससे भटकते हैं। सुखी होने का मार्ग भी उन्होंने यही बताया। बताओ क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यही क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग मतलब क्या? सुखी होने का मार्ग। क्योंकि मोक्ष कोई जगह का नहीं, नाम नहीं है, वो तो अनंत सुखी होने का मार्ग है मोक्ष मतलब। समझ रहे? हमने कहा ना, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला भी अच्छे। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए।
मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सुव्यवहार। है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र ही क्या है, बोलो, मोक्ष का मार्ग है ना, जिसको दो रूप से कहा जाता है। जो सत्य है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और जो निश्चय का कारण है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। फिर निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, तो कहते हैं पर द्रव्य से भिन्न आत्म की रुचि अपनी रुचि हो जाना वही सम्यक दर्शन है। अपने आप को जानना सो सम्यक ज्ञान है, और अपने आप में लीन हो जाना सो सम्यक चारित्र है। यही निश्चय रत्नत्रय है, अर्थात यही सुखी होने का मार्ग है। जो इसके निकट आए वो भाग्यवान। समझे ना, ये प्रश्न है मार्ग के निकट। हाँ, इस निश्चय मोक्ष मार्ग के, क्योंकि सुखी होने का तो मार्ग यही है। देखो, स्वयं को जाने बिना, स्वयं को पहचाने बिना सुखी किसे करना है, यही डाउटफुल क्यों है। मतलब सबसे बड़ा बोलते क्या बोले हम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सुखी किसे करना है यही पता नहीं। तो सब बोल रहे हैं मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, लेकिन मेरे को खुद को पहचान रहे नहीं है कि मैं कौन हूँ। समझे क्या नहीं, इसलिए खुद की पहचान पहला काम है करने योग्य, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। समझे क्या नहीं, फिर अपने आप को जानना और अपने आप में लीन होना। तो जो निश्चय रत्नत्रय धारण करता है वही सुखी होता है। निश्चय रत्नत्रय धारण किए बिना कोई सुखी नहीं होता। पहली बात समझ लो, यही भगवान जी की मुद्रा है प्रतिमा की। समझ रहे, जो स्वयं को जानते हैं, स्वयं को मानते हैं, स्वयं में लीन है, तो वो कितने सुखी है, अनंत सुखी। मतलब अनंत सुख कहाँ से आएगा, ये निश्चय रत्नत्रय में से सुख आता है। फिर व्यवहार रत्नत्रय, उसमें से सुख नहीं आता, वो सुखी होने के रास्ते के निकट लेकर आता है। समझे कि नहीं, बस ये मार्ग है। बताया था व्यवहार मतलब क्या, जो निश्चय के सहायक हो, जिससे निश्चय की प्राप्ति हो। समझ रहे, मतलब जो निश्चय के निकट लेकर आए वह व्यवहार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या करेंगे अपने, केला और छिलका। समझे कि नहीं, जब भी केला मिलेगा सफ़ेद वाला, वो छिलके में ही मिलेगा, लेकिन छिलका केला नहीं है, बराबर है, अंदर का केला। हाँ, तो व्यवहार क्या हुआ, छिलका जैसा हुआ, है ना। और निश्चय जो है अंदर का घर, वो है निश्चय। ठीक है, तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही सुख देता है, सुखी होने का मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में सुख नहीं होता। ध्यान से, हाँ, अभी आएगा, जस्ट अभी पढ़ने वाले। जनरली पूजा अर्चना भी कहा जाता है व्यवहार, देव दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, आरती, ये सब व्यवहार कहा जाता है। लेकिन ये व्यवहार का भी व्यवहार है, याद रखना। मतलब क्या, निश्चय तो ओरिजिनल है, उसको बताने वाला व्यवहार है, और व्यवहार को बताने वाला भी और व्यवहार है। समझ लीजिए, मतलब और स्टेप डाउन है वो, है ना। तो एग्जैक्टली स्टेप डाउन कौन सी है, निश्चय मोक्ष मार्ग की, वो हम आज पढ़ेंगे, है ना। कहना क्या है कि सुखी होगे तो निश्चय मोक्ष मार्ग से। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ज्ञान और सुख वो आत्मा में से ही आता है। मतलब क्या, देखो केवल ज्ञान आता है मुनिराज को। अपने तीर्थंकर के पंच कल्याणक देखिए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक। तप कल्याणक के बाद क्या आता है, केवल ज्ञान कल्याणक, बराबर है। तो तप कल्याणक में वो करते क्या है बताओ, जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद क्या किया भगवान महावीर ने, या आदिनाथ जी ने, या बाहुबली जी ने क्या किया था बताओ, ध्यान किया था। मतलब केवल ज्ञान आया कहाँ से, ध्यान में से। आप समझ रहे क्या नहीं, बाहुबली भगवान 12 साल थे, आदिनाथ जी का 1000 वर्ष है ना, 12 साल इनके थे, है ना। तो कहना ये है कि आया कहाँ से, अंदर से आता है। मतलब क्या, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान कहाँ से आया, अंदर से। अनंत ज्ञान के साथ अनंत सुख भी आता है, वो भी कहाँ से आता है, अंदर से। तो ज्ञान और सुख अंदर से आता है, आत्मा में से। तो जो अपने आप को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसको तो ज्ञान भी नहीं आता, सुख भी नहीं आता। मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग के सिवा कहीं सुख नहीं है। हम अनंत काल से खोज में थे ना सुखी होने की, बराबर है क्या नहीं। हम सुखी होने के लिए आए हैं यहाँ पर भी, तो हमारे को समझना होगा कि सुखी होंगे तो निश्चय रत्नत्रय से ही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सर फिर हमें जो ज्ञान आता है तो अब वो हमें व्यवहार से ही आता है ना। जैसे अभी जो हम सीख रहे हैं, हाँ बराबर है,
निमित्त बोलेंगे हम इसको हाँ। कि हम आपको बोलेंगे कि आप सिखा रहे तो हमारे को सीखने में आ रहा है। हाँ। तो याद रखना, मैं सिखा रहा हूँ तो ये टेबल क्यों नहीं सीख रहा, प्रश्न एक। जब सिखाने वाले पे डिपेंडेंसी हो तो ये सीखने टेबल भी सीख जाए। समझे क्या बोला मैंने? तो डिपेंड, अभी देखो उसमें ही आप ध्यान से सुन रहे हो, एक का ध्यान कम है यदि, तो आपको ज़्यादा समझ रहा है, एक को कम क्यों समझ रहा है? सिखाने वाला तो सेम वर्ड बोल रहा है। यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके सीखने पर ही, यानी सीखने वाला काम अंदर से हो रहा है। बराबर है क्या नहीं? समझ, गहराई है थोड़ी सी, ये थोड़ा सूक्ष्म है ये, अभी लेवल नहीं है आपके समझने की, आगे की लेवल है ये, पर फिर भी बता दे रहा हूँ। तो ज्ञान भी अंदर से आता है, सुख भी अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता, बाहर निमित्त रहता है। समझे क्या नहीं? लेकिन ज्ञान अंदर से उत्पन्न होगा, अंदर से नहीं उत्पन्न हो तो फिर ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं अर्जी देनी पड़ेगी ना कि प्लीज़ डिलीवर मी केवल ज्ञान। समझ रहे? कौन देता है? अरे अपने अंदर से निकलता है। अरे हमको पता ही नहीं है, याद रखना, ज्ञान सुख की खान मेरे अंदर है। हम वो कस्तूरी का एग्जाम्पल होता है, हिरण अपनी पूरी दुनिया में ढूंढती है सुगंध, कहाँ से आ रही? तो बोले उसी के नाभि में से आ रही कस्तूरी की सुगंध। सुने करेंगे? हाँ, वही है, हमारी भी गत वही है। हमें पता ही नहीं है कि सुख कहाँ है। समझे क्या नहीं? अंदर ही है। प्रतिमा तो पता ही है। देखो अब आप निश्चय रत्नत्रय पढ़ लिए ना, अब आपको समझेगा कि प्रतिमा क्या बता रही है। अब निश्चय रत्नत्रय पढ़े भी ना, ये संवेदनशील ज्ञान चरित्र याद भी समझे भी ना, क्या समझेगा प्रतिमा क्या कर रही है? अब कितने लोग नमस्कार कर रहे हैं, सोचो, हजारों से, लाखों से, और फिर भी प्रतिमा का मैसेज क्या है ये समझ नहीं पा रहे। देने वाले समझते। हाँ, देने वाले देने वाले। भगवान जी देंगे देंगे देंगे, तो हाँ झुको उनके सामने, उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो, वो दे देंगे हमारे, वो दे देंगे हमारे को दे देंगे। कैसे देंगे? विचार करो। जो हाथ पे हाथ धरे है, ये तो क्लियर दुनिया में तो बोला जाता कि क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और बेटी की शादी करने की, बोलते कि नहीं? तो गाली होती है कि नहीं? तो वो तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, वो क्लियर बता रहे कि मैं करूँगा कुछ नहीं। ये तो साइन इसी की है ना। दुनिया में हाथ पे हाथ धरे बैठना मतलब क्या? कुछ नहीं करना, है ना? तो वो तो क्लियर है, कुछ नहीं करना, तभी समझ रहे लोग कि दो आप। मैं दूसरी भी बोला आपको, जो सब छोड़ कर आए उनसे आप क्या मांग रहे बताओ? तो राजपाट था उनका, फिर छोड़ के आए थे, तो फिर हम मांग रहे हैं, मतलब हम गलत कर रहे हैं। हम हमारे को ये मांगने वाले फीलिंग में डाल दिया ना, इसीलिए हम सीखने वाली फीलिंग से बाहर आ गए। समझे क्या नहीं? हम अगर सीखना चालू करेंगे उनसे तो मांगना बंद हो जाएगा। क्योंकि सिखा रहे वही ना, बस 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 मांग मत ये सिखा रहे। भक्ति तो सुनानी नहीं जाती, भक्ति बोले तो भगवान को सुनाना। बिल्कुल सही बात। तो सुनने से सुनना कम हो रहा है, सुनाना ज्यादा हो रहा यही तो बात है, इसलिए पूजा भक्ति ज़्यादा हो रही है, स्वाध्याय कम हो रहा है। अब इतने दिन हो गए, यहाँ पे इतने साल हो गए, कोई कुछ बोलता ही नहीं कुछ कि हमको सीखना भी है। सीखना कुछ नहीं, कौन से एनर्जी में डाला था क्या? तुम ये करो तुम्हारे को ये मिलेगा, तुम ये करो तुम्हें मिलेगा, सब वो मिलेगा के चक्कर में लग गए। सीखना किसी को नहीं रहा। तो भगवान जी की मैसेज आज तक किसी ने सीखा नहीं। सोचो कि प्रतिमा, इसमें भी क्या हुआ है ना कि अगर आप वो पहला वर्ड आता है कि मुझे वो समझता नहीं, बराबर, वो सुनता तो नहीं, लेकिन पहला वर्ड क्या था वो मुझे समझता नहीं। फिर उसमें ऑप्शन क्या निकालते? भाई तू पूजा तो भी कर, हाँ पूजा तो तुझे समझी, उसमें तेरी कर्म निर्जरा होगी, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि स्वाध्याय करने से और तुझे अंडरस्टैंडिंग आने से तेरी कर्म की निर्जरा ज्यादा होगी। बराबर, ये नहीं सिखाया जाता। हाँ, उसमें सिर्फ ऑप्शन निकाला जाता है कि तू ये मत कर, तू ये कर ले, हाँ, ये भी दान कर ले, तू ये पूजन कर ले। देखो मैं को आपको सिखाते हुए 1-2 महीने हुए हार्ड। मैं आपको अभी वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो भगवान जी की एकदम प्रतिमा का मैसेज है। ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा सिखाया का टफ, ईजी सिखाया ना। जब मैं मेरे जैसा एक सिखा सकता है तो ये बड़े पोजीशन में तो कितना कुछ कर सकते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाश है, ये तो 50 साल से सुन रहा हूँ। हाँ। मीनिंग अभी आपने समझाए, आप 15 दिन तब समझ में। वो कहना क्या है कि फिर जब मेरे जैसा एक छोटा व्यक्ति समझा सकता है तो बड़े लोग कितना कुछ काम कर सकते हैं। भगवान वो प्रतिमा का मैसेज क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं, क्यों ऐसा? नहीं, वो पता नहीं बोले तो है ना, हकीकत में मतलब अभी जैसे अभी आ रहे सुन रहे हैं तो पता चल रहा है, ये जिज्ञासा भी नहीं हुई। जिज्ञासा नहीं हुई ना। मैं बताऊँ को जिज्ञासा का माहौल भी नहीं बनने दिया यार। हाँ। ये भी ध्यान रखो कि कोई प्रश्न उठाए ही नहीं। कोई एखादा है ना विरला रहता है जीव ऐसा जो हर चीज जानना चाहता है। हाँ, मतलब क्यूरियोसिटी। मतलब है ना, मैं पहले रहता था चौराहे में, एक लड़का था, इससे थोड़ा बड़ा होगा,
वो अपने घर में आया ना तो अपन परेशान हो जाते थे, उसके ऐसे सवाल रहते थे, मतलब ये किला यहाँ क्यों लगा है, बराबर। तो उसको बोलना पड़ता था कि वाह कैलेंडर लगाते, आज क्यों लगाते, मतलब इतने सवाल रहते थे उसके। हाँ, क्यूरियोसिटी। तो ये क्यूरियोसिटी जिसके अंदर है ना, वो ये मार्ग तक पहुंच जाता, मतलब ये प्रतिमा ऐसी क्यों है। तो यही प्रश्न था हमारा भी कि ये प्रतिमा क्या है, ऐसे क्यों बैठी है यार, भगवान जैसे क्यों बैठे, मुझे क्या बता रहे हो, मैं क्या सीखूं इनसे। तो ये प्रश्न नहीं, तो फिर ये सब खोला है, फिर क्या है क्या है क्या है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ये क्यों वो क्यों वो क्यों। तो हर चीज़ के पीछे क्यों क्यों लगते गया तो हर एक चीज़ का आंसर मिलता है क्या नहीं। लोगों ने क्यों पूछना ही बंद कर दिया। सॉफ्टवेयर नहीं बनता, सॉफ्टवेयर बनने से नहीं दिया, हमने बनना नहीं दिया। और प्रश्न पूछे, अरे पाप लगता है, शंका नहीं करना, शंका नहीं करना, जो बोला है करो। एक और बात ये है, जैसे अभी बाकी जो भगवान है उनकी सबकी शक्ल अलग है, चेहरे अलग है, राम का चेहरा कृष्ण का अलग, जो भी है, लेकिन अपने इसमें एक जैसी थी है। बराबर। तो उससे भी अपन ने कुछ सोचना चाहिए, ऐसा क्यों ऐसा क्यों है? आदिनाथ भगवान भी ऐसे दिख रहे, महावीर भगवान भी ऐसे दिख रहे, आदिनाथ भी ऐसे दिख रहा है, ऐसा क्यों है? चिन्ह नहीं है नीचे तो पहचान नहीं सकेंगे। पहचान नहीं सकते, हकीकत में नहीं पहचानते, मतलब कुछ कुछ जगह अगर चिन्ह उसके हट गए मिट गए तो आपने इससे क्या सिद्ध होता है, बोलो बोलो बोला। नहीं, सब भगवान जी समान, का समान। मैसेज एक एक ही। ही एक है और सबकी शक्ति एक है, सबने सब छोड़ दिया है, बस। वितरा सब एक लेवल के। सब अनंत और देखो मैं बताऊँ आपको शॉर्ट में, इस सब का मिलेगा 24 भगवान के 24 धर्म नहीं थे, ध्यान एक ही से धर्म। सीधे क्या ये बात समझो आप। तो ये 20 13 ये कुछ नहीं है, एक ही धर्म है। और मैं आपको बताऊँ क्या कि हिंदू का, मुस्लिम का, जैनों का अलग अलग धर्म नहीं है, या इंडियन का फॉरेन का धर्म नहीं है। देखो वस्तु एक है ना आत्मा, तो आत्मा के लिए आत्मा में लीन होना ही धर्म है, ये यूनिवर्सल धर्म है, ये यही बोलते हैं। सही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। कोई व्यक्ति का नहीं है ये। अब समझो मेरे को कोई दुनिया में कोई आके बोले कि नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ, में बोला आप कौन हो बताओ पहले, आप कौन हो, अब तो जीव हो ना, जीव द्रव्य हो ना आप, तो फिर आपका धर्म क्या है बताओ। आपका धर्म ये है कि आप शांत अपने अपने आत्मा को देखे जाने, उसमें लीन हो जाए, यही धर्म, समझे क्या नहीं। तो अब फिर ये व्यक्ति वाला नहीं है, ये सभी भगवान का एक ही धर्म है, यूनिवर्सल है, ये वस्तु स्वरूप का बोला जाता है इसको, वस्तु स्वरूप को ही धर्म बोला जाता है। जैसे आपने प्राचीन ग्रंथ है, वैसे सब धर्म के भी प्राचीन ग्रंथ, एक्चुअल ग्रंथ जो होंगे वो देखेंगे तो किसी के अंदर हिंसा लिखी है। देखो हाँ, मैं आपको बताने चाहता हूँ एक बात और समझ लो आप, जितने भी दुनिया में ग्रंथ है, सब बता रहा हूँ, जैनों से कॉपी करे हुए उन्होंने एडिटिंग की वाली ग्रंथ, आपको पता नहीं है। रेफरेंस के लिए वही यूज किया है। देखो मैं आपको बताऊँ, अभी देखिए पूरे इंडिया के लेवल के जो साहित्यिक है उनकी एक बैठक हुई थी दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पर जो अध्यक्ष था, जिसको अध्यक्ष बनाया था, वो बोला था जितना लिटरेचर जैनों का है, समझ रहे कि नहीं, उतना सब मिला के दूसरों का नहीं है एक अकेला जैन लिटरेचर। लिटरेचर मतलब साहित्य, पूरे मिलाकर भी नहीं है इतना साहित्य है। काव्य ले लो, कथा ले लो, भक्तियाँ ले लो, स्तुतियाँ ले लो, स्तोत्र ले लो, और सूत्र ले लो, ग्रंथ सिद्धांत ले लो, फिजिक्स ले लो, ये जो जैनों का है ये किसी का नहीं, इतना है हमारे पास। हमारे शास्त्र की 6-6 महीने होली जली है, इतने शास्त्र मिटाए गए तब भी इतना क्वांटिटी हमारे पास। 6 महीने होली जलाई थी इन शंकराचार्य ने जैन शास्त्रों की, 6-6 महीने, और ये भी मुगलों ने भी बहुत काम किया है, तब भी हमारे शास्त्र इतने हैं, इतना लिटरेचर है हमारे पास। समझ में आएगा, ये दुनिया में लिखना भी हमारे जैन धर्म से आया हुआ है। ब्राह्मी लिपि आज भी फेमस है, वो ब्राह्मी सुंदरी की है। तो सोचो कि दुनिया में लिखना भी जैन धर्म से आया हुआ है, तो ये पूरा जैन धर्म ही है पूरा। तो जैन धर्म को कोई व्यक्ति का नहीं है, वस्तु स्वरूप का धर्म है, दिगंबर, समझ रहे कि नहीं। वस्तु ऐसी है, इतना महान। तो कहना क्या है, इन सब में से कहना ये है कि भगवान जी की प्रतिमा का मैसेज आपको समझना होगा कि वो क्लियर बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर ही सब कुछ है, अपने ज्ञान, अपना सुख, अपनी शक्तियाँ, अपना आनंद, सब कुछ अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। यही धर्म है, समझे। बाहर ढूंढना, वो बस कस्तूरी खोज रहा है, वो हिरन ऐसा ही मृग मरीचिका, यानी उसको उसे लगता है पानी उधर है, ढूंढते जाता है, कुछ नहीं मिलता उसको। जैसे हम ढूंढ रहे हैं इधर से उधर से उधर से सुख मिलेगा, है क्या नहीं। तो निश्चय रत्नत्रय सुनते, अब निश्चय रत्नत्रय का कारण व्यवहार रत्नत्रय, अव्यवहार
मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। समझ रहे? अव्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए जो हेतु है नियत को यानी निश्चय को। समझ रहे? देखो क्या लिखा है, जीव अजीव तत्व आश्रव बंधन संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यो सरधान। मतलब ये बताया था मैंने आपको तत्वा सूत्र का नहीं छंद तीसरा है ना, छंद तीसरा तत्वा सूत्र का हमने भी तीसरा सूत्र बताया था आपको। बोलो पहला क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन जीवा जीवाश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष तत्व। ठीक है, तो देखो वहाँ पर भी कहा कि 7 तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन और 7 तत्वों के नाम गिना दिए। यहाँ पर भी क्या लिखा? जीव अजीवा तत्व आश्रव बंधन संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का जो सरधानो। समझेंगे? जैसे ये 7 तत्व है वैसा का वैसा श्रद्धान करो। तो ये व्यवहार है। आप पूछ रहे हैं व्यवहार क्या है? 7 तत्वों को जैसा का तैसा विश्वास करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। समझेंगे नहीं? निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये विश्वास होना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्वों का विश्वास होना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। सोचो पूजन पाठ तो कहीं आई नहीं यहाँ पर। समझेंगे क्या बोल रहा हूँ? वे व्यवहार बोलते ना, व्यवहार से व्यवहार में 7 तत्व आते हैं। अब व्यवहार सम्यक दर्शन की ही चर्चा नहीं दुनिया में, निश्चय तो बहुत दूर हो गया। 7 तत्व बताया था, 7 तत्व भी नहीं सुनाए गए हैं लोगों को। समझे कि नहीं? व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं सिखाया। अब बोलते नहीं नहीं ये निश्चय वाले हैं, कुछ भी निश्चय की बातें करते, आत्मा की बात करते। अरे आप व्यवहार की बात करो, चलो ठीक है ना, व्यवहार की करते हो ना, 7 तत्व क्यों नहीं सिखाए? लोगों को 7 तत्व नहीं पता। और उसको जो का त्यों श्रद्धानो, जो का त्यों श्रद्धान करो उसका, कि जी क्या है, अजीव क्या है, ऐसा श्रद्धान करने को कहा है हमारे को। आश्रबंध क्या है, संवर निजरा क्या है, मोक्ष क्या है, और ये श्रद्धान ही नहीं हुआ किसी को। मैं आपको बताऊँ, देखो 7 तत्वों में 7वां तत्व होता है मोक्ष तत्व, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, अब मोक्ष तत्व का श्रद्धान किसी को नहीं है। आज पूरे समाज को देख लो आपने, उनको लौकिक चीज इससे ये मिलेगा, इससे वो मिलेगा, मतलब क्या, संसार प्राप्ति का श्रद्धान है, व्यापार वृद्धि आदि आदि, ग्रह निवारण, ये निवारण वो। तो मैं वहाँ पे मोक्ष प्राप्ति का श्रद्धा, मोक्ष का श्रद्धान ही नहीं किसी को। बोलते क्या मोक्ष मोक्ष की बातें करते तुम, ठीक है नहीं? बहुत एलर्जी, मोक्ष की बात करते, तुमसे मोक्ष की बातें करते, मतलब कि संसार की बातें करो। मतलब 7 तत्वों में मोक्ष क्या होता है? क्या पूरे विश्व में मोक्ष कहाँ पे आता है? 7 तत्वों में आता है। मोक्ष नाम जो है ना, वो 7 तत्वों में आता है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है, ध्यान से सुन लेना। वो जो ऊपर ये चीज भी समझना जरूरी है। हाँ, मैं बताया था पहले भी, पर वो ऊपर जो ऊपर है ना, वो सिद्ध शिला है, वो मोक्ष नाम नहीं है उसका। मोक्ष तो तत्व होता है जो अपने अंदर प्रकट करना है हमारे को। समझे क्या? हमारे अंदर मोक्ष प्रकट होता है, जिसको अंदर मोक्ष प्रकट होता है वो जी सिद्ध शिला पर जाता है। समझे कि लोगों को मतलब ये भी नहीं पता कि मोक्ष होता क्या है। और मोक्ष बोले तो लगता है कोई जगह का नाम है कि नहीं? मोक्ष जाने का है, मोक्ष जाने का नहीं, मोक्ष प्रकट करने का है। ध्यान से सुन लेना। हाँ, मोक्ष जाने का, वही उनको लगा लोकेशन का नाम मोक्ष है, लोकेशन का नहीं, फीलिंग का नाम मोक्ष है। वो फीलिंग क्रिएट करना, सुप्रीम हैप्पीनेस। समझ रहे क्या? नहीं, सुप्रीम मतलब फ्रीडम। वो क्या है, ऊपर का इंटीरियर में हाँ। ऐसे फीलिंग नहीं, इसीलिए मैंने वो सिद्ध किया। फीलिंग क्या मतलब, अगर एक्चुअल में पता चल जाए कि मोक्ष में सुख है और मोक्ष इस जगह है, तो जैसे अभी मंगल चांद पे गए, डायरेक्ट बात। सही बात, समझ रहे क्या? तो बोलना क्या है कि 7 तत्व में से मोक्ष तत्व का भी श्रद्धान नहीं कराया गया। समझ में? मोक्ष और जीव अजीव का, जीव अजीव का भी नहीं कराया गया। जैसे जीव अजीव बोलेंगे तो बोलते हैं आत्मा की बातें आ गई, आत्मा की बातें आ गई, मतलब ये कौन सी बातें हो गई? अरे ये अलग अलग बातें हैं, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ ये दूसरों की है। नहीं, अभी मतलब अपने को पढ़ाई के अंदर भी जो आया था, जीव अजीव बायोलॉजी के अंदर आया था, उस टाइम पे भी अपन ये समझ रहे थे कि मतलब जैसे अपन खुद को ही जीव मान रहे, हाँ, जब से हाँ एनिमल जो है वो जीव है, हाँ, लेकिन उसके अंदर जीव है ये नहीं मालूम। हाँ, ये नहीं मालूम। मैं तो सीखा था, जब भी तो ये सीखा था। देखो सजीव निर्जीव चैप्टर था वो, हाँ, सजीव निर्जीव। लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है। हाँ,
तो ये टेबल को नॉन लिविंग बोलते हैं वो, बराबर। और ह्यूमंस को बोलते हैं लिविंग। लिविंग। तो मैं बोलता हूँ कि तो वो मोटी मोटी बुद्धि हो गई। हाँ। समझ में आया क्या नहीं? बोलता हूँ अगर ये ह्यूमन लिविंग है तो उसको जलाते क्यों बॉडी को? ध्यान से सुन लेना, लिविंग चीज को जलाए तो गवर्नमेंट ने तो पनिशमेंट देनी चाहिए, फिर बॉडी को जलाते कैसे क्या तुम? वो लिविंग है तो ध्यान से सुन लेना, मतलब लिविंग चीज कुछ और है। हाँ, जो लिविंग दुनिया जिसको लिविंग बोल रही है वो हमारे हिसाब से नॉन लिविंग है, याद रखना। जहाँ दुनिया बोला ना, जहाँ दुनिया की थिंकिंग खत्म हो जाती है वहां से तो हमारी शुरुआत होती है। नहीं वो जाने मरने के बाद नॉन लिविंग हो जाता ना। तो पहले लिविंग था, कैसे किया? इसमें अंदर आत्मा था ना। तो लिविंग कौन था? आत्मा था। हाँ, हाँ, तो नहीं तो तेरा हुआ है। यही हुआ है कि जो स्कूल का एजुकेशन दिया गया है या जो आज दे रहे हैं वो फीड होगा, क्योंकि इससे दूर है। वो फीड नहीं हुआ। बताता हूँ आपको, ध्यान सुन लेना। ये अग्रहित मिथ्यात्व है अनंत काल का, ध्यान से सुन लेना। ये नया ग्रहण केवल नहीं है। नहीं हमारा अभी तो ये जो आपने जैन धर्म के लिए हुआ, समझाता हूँ मैं आपको। वो जिसने बुक लिखी वो भी तो अग्रहित मिथ्यात्व में था ना, समझे कि नहीं समझे? अग्रहित मिथ्यात्व में है। हमारे को अगर स्कूल जाने से पहले हमारे को लगता था मेरे को भूख लगी, मुझे स्कूल नहीं जाना, तो वो मिथ्यात्व कहाँ से लेके आए हम? हमको ट्रेनिंग थोड़ी दिए। बच्चे को रोना किसने सिखाया? बताओ, भूख लगी तो रोना किसने सिखाया उसको? वो जो बच्चा है, ट्रेनिंग थोड़ी दी वाली। अग्रहित मिथ्यात्व है ये अनंत काल का, हम अनादि से लेकर आए हुए उसको, समझो बात को। अब ये जिनवानी है वो जो अग्रहित को तोड़ती है, अनंत काल के मिथ्यात्व को तोड़ती है, समझे कि नहीं? बहुत पावरफुल टॉनिक है और लोग इससे दूर भाग रहे हैं। बताओ इसका क्या करें? ये बहुत बढ़िया एग्जांपल, लिविंग को जलाया कैसे? फिर कोई बोल रहा है ना कि लिविंग है तो कैसे चला जा रहा है? बहुत मोटी बुद्धि से देख रहे हैं उसको, है क्या नहीं? नॉन लिविंग चीज है वो, समझे क्या नहीं? लिविंग चीज तो चली गई, इसीलिए तो फिर शोक सभा ये वो काहे के लिए? और वो नॉन लिविंग को जलाने का दुख भी नहीं है। मतलब ये वो तो प्रोसीजर है, वो तो जल्दी जल्दी करने की। और वैसे बॉडी को जलाने का क्यों नहीं? नहीं वो ऐसा नहीं बोल रहा मैं, उससे अपन ने ना नाता जोड़ लिया था। अब इसको अगर जलाएंगे, अभी जलाएंगे तो इसका दुख नहीं होने वाला है, लेकिन उसको समझ लिया अपन ने क्या ये मेरा है। समझो, हाँ ये मेरा रिलेशन ये मेरे अंकल थे। देखो वहाँ पे भी याद अंकल रखना, है, तो अंकल ने फिर बॉडी होगी वो, हाँ। बॉडी बोलते हैं ना उसको, मिट्टी बोलते हैं उसको, वो नॉन लिविंग है, याद रखना। उसको जलाने के लिए फटाफट प्रोसीजर करते हैं और बोला क्या जाता है? बोलो क्या बोला जाता है आखिरी में? उनकी आत्मा को शांति मिली। आत्मा है कि नहीं? वापस जो लिखा था ना, बॉडी माइनस डेड बॉडी इज इक्वल टू सोल। हाँ क्या? बॉडी माइनस डेड कहाँ पे लिखा था? एक मंदिर हाँ, के हाँ। इसमें लिखा था। वही तो बता रहा हूँ मैं। डेड बॉडी अगर निकल गई तो वो सोल ही बच जाता है। वैसा नहीं, वो ये बॉडी तब डेड बॉडी नहीं थी, पता बोला? ये बॉडी आज भी डेड बॉडी है, लेकिन मैं साथ में हूँ तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, हाँ, समझे? करेक्ट। इसमें आत्मा है, इसके लिए कोई बोल नहीं सक रहा। तो अभी भी डेड है वो, अभी क्या लिविंग है क्या वो? अभी भी डेड है वो तो मैं लिविंग हूँ इसके अंदर, समझे क्या नहीं? व्हेन आई एम लिविंग, जो जीता है उसी को जीव बोला जाता है, समझे क्या नहीं? जीतने वाले को, जीने वाली चीज ही जीव है। जो जीने वाली चीज चली जाती है तो इसको मरण बोला जाता है। ये तो अभी भी मरा हुआ है, ये अभी भी नहीं जी रहा, बराबर है क्या नहीं? तो अभी भी डेड बॉडी से वही तो बता रहा हूँ। तो वही लिखा है ना, बॉडी माइनस डेड बॉडी। तो आप क्या समझ रहे हैं कि डेड बॉडी होने के बाद? अरे वो अब भी बॉडी है। ये समझा रहा हूँ मैं आपको उसकी गहराई बता रहा हूँ, समझे क्या नहीं? जो लिविंग बॉडी दिख रही है आपको, उसमें से वो बॉडी जो डेड पार्ट है निकाल दो तो जीव ही बचता है, समझे क्या नहीं? तो सोचो वो तो जैन मंदिर में लिखे आ रहा है ना वो। जैन मंदिर के वो इसमें ओके। ऐसा, वो ये ओके लोग ठीक, लिखते हैं। चलो अच्छी बात है। अरे अजैन लोग बोलते हैं, मैंने आपको बताया कव्वालियों में लिखा हुआ है ये रूह, मोमेडियन लोग भी रूह बोलते हैं और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सोल भी बोलते हैं और बोलते हैं उसको, बोलता हूँ तो क्या बोलते हैं, एक वर्ड है सोल तो है ही, बात वो है, और एक वर्ड है उसको, एक मिनट आ जाएगा मुझे याद, एक मिनट में अभी नहीं आ रहा है तो मैं बोलता हूँ आपको। ये 2-3 कव्वालियों के अंदर है कोई। नहीं वो तो मोमेडियन का तो मैंने वो बोल दिया, रूह हो गया है ना। आत्मा तो मराठी में है, हिंदी में भी है, ठीक है, लेकिन हाँ सत्ता भी आता है, स्पिरिट, होली स्पिरिट, समझ आया कि नहीं? होली मतलब क्या बोलो? होली मतलब क्या? पवित्र। स्पिरिट मतलब क्या? पवित्र आत्मा। देखो वो भी बोल रहे हैं। अब क्रिश्चियन बोल रहा है, मोमेडियन बोल रहा है, सोचो क्रिश्चियन बोल रहा है, मोमेडियन बोल रहा है, हिंदू बोल रहा है, जैन लोग क्यों नहीं मान रहे? सभी आ गए। जैन लोग को प्रॉब्लम है, जैन लोग हमने मानेंगे। और सोचो सुप्रीम प्रधान सर्वधर्मानम
और वो आत्मा नहीं मान रहा। अब बताओ, अब जबकि भगवान जी को भी क्या नाम बोलते हैं कि परमात्मा, परमात्मा बोल रहे हैं, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, परमात्मा बोल रहा है लेकिन आत्मा नहीं मानेगा। बताओ, परमात्मा मतलब उत्कृष्ट आत्मा को तो परमात्मा बोलते हैं, मतलब भगवान जी को परमात्मा बोलेगा लेकिन आप भगवान जी को आत्मा मानते ना, अपने को आत्मा मानता। ऐसा तो जैन है ये। अब जैन जो सबसे ऊंचा रहना चाहिए तो पूरे ये सब होली स्पिरिट, रूह और आत्मा के, और वो जैन आज सबसे नीचे है, पंथवाद के चक्कर में रहेगा। ये देखो सबसे ज्यादा घात अगर जैन धर्म का किया तो पंथवाद ने किए वाला है, याद रखना मेरी बात। क्या आत्मा बोलने से उन्होंने अलग कर दिया तो फिर आत्मा सीखेंगे ही नहीं, तो फिर ये कैसे सुप्रीम बनेंगे दुनिया से। जितनी जबरदस्त स्पिरिचुअलिटी जैनिज्म में लिखी है दुनिया में दूर दूर तक भी नहीं है। अब तुम आत्मा नाम की एलर्जी क्रिएट कर रहे हो तो फिर तुम्हारा कोई स्पिरिचुअलिटी पकड़ में नहीं, तुम सबसे नीचे पहुंच जाओगे। हमारे ज्यादा अध्यात्म की बातें जो अभी हमारा समाज है उससे ज्यादा अध्यात्म की बातें ब्रह्म कुमारी वाले करने लग गए, गीता पढ़ने वाले करने लग गए, कुरान वाले करने लग गए, जाकिर वो क्या नाम है उसका, वो करने लग गया है ना, वो डॉक्टर जाकिर, हाँ वो करने लग गया है ना, क्रिश्चियन करने लग गए। अरे हमारे को नहीं बोलते यार कुछ भी, तो अपन नमोकार मंत्र नहीं बोलते यार हमारे को। सास क्या करे, वो क्या करे, बस यही निकाल धंधे, ये महाराज जी है, ये माता जी वो ये इसका वो, ये तेरापंथी सोनगढ़ी मोक्ष ये वो, बस ये फालतू बात है। बस सांसारिक विषय भी चलते हैं, कहा आध्यात्मिक कहाँ लेके जा रहे हैं। आध्यात्मिक का अर्थ भी ये होता है अद्धि आत्मा, आत्मा का ज्ञान जहाँ कराया जाए उसको अध्यात्म बोला जाता है। कहाँ है मालूम लोगों को? कहना ये है कि हम इतने डिग्रेड होते गए हैं, इतना डिग्रेड हो गए। जैसे जैनों को अगर उठाना है तो एजुकेशन कराओ। याद रखना, मैं आपको एक देखो भयानक सत्य बोलता हूँ, अगर हमने यहाँ पर कुछ मेहनत नहीं करी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे नज़र से देखना आप 15-20 साल बाद मंदिर इतने सुने होंगे और जैन लोग, मतलब यार ना जो पूरा अपने यंगस्टर है ना वो जैनिज्म से कन्वर्ट हो जाएंगे, जैन लोग देखना मुश्किल हो जाएगा। इतना ज़रूरी है अपने को मेहनत करना। मैं एकदम अंतःकरण से बोल रहा हूँ, 25-30 साल बाद तो आपको तो बिल्कुल लगे, क्योंकि एजुकेशन कम करेंगे, लोगों को लॉजिक नहीं मिलेंगे, बच्चों को अपने वो भाग जाएंगे यार से। ये तो मुंबई में ना वो इंटरनेशनल मैरिज को शक्कर परवानगी मिली तो देखो कितना बुरा है ये, मतलब शक्कर परवानगी दे रहे हो, अब कर ही रहे तो अब क्या करेंगे, अब मिल ही नहीं रही तो क्या करेंगे। देखो कितनी तकलीफ है। मुंबई में शक्कर परवानगी दे रहे बोले, इंटरकास्ट मैरिज है इसका। यहाँ नहीं देते ना अपने यहाँ, तो मुंबई देना शुरू हो गए। देखो ना, मतलब आना पड़ेगा। आज की ये पोजीशन है भैया, आज की ये पोजीशन है। 25-30 साल बाद क्या होगा? 25-30 साल बाद क्या होगा? ये 25-30 बाद 100 साल बाद, 200 साल बाद, 10 साल भी नहीं सोच सकते अपन क्या होगा। सोचो इस चर्चा की है कि समाज का जो भी कोई घटक है, समझ इसके घर से मेंबर को मंदिर को नहीं आ रहे तो कम से कम इसके रिलेशन में कौन भाई है व्यक्ति, उनको जब मंदिर क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, मंदिर के आने तक तो व्यवस्था करो, क्या प्रॉब्लम है, मंदिर आने से क्या दिक्कत है, सुबह शाम में नहीं। अभी मंदिर में, अभी जो मंदिर में आ रहे हैं उनको एजुकेशन की जरूरत है। देखो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाने का धर्म को तो सिर्फ जिनवानी है, तो उनको बताओ कि पूरे धर्म में अपना धर्म मान है, वो कन्वर्ट नहीं होंगे। आज मुस्लिम समाज में कम से कम 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल होता है, तो क्या करते हो, जाते वहाँ पर तुम्हारे घर पे आ जाते, तो घर पे चाय पानी मिलेंगे नहीं, आते क्या बात है, नमाज पढ़ा तुम 5 बजे नमाज पढ़ना चाहिए, 7 बजे नमाज पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, तुम भी इस्तेमाल आना चाहिए, वहाँ जाके बोलते 5-5 जन जाके एक ही घर पे जाते हैं, हर एक उसका काम करना है, तो नहीं क्यों उनकी देखो कौन सा काम कर रहे हैं, हम क्या करें, विचार करो, है कि नहीं? मंदिर आने का बोल स्पीड में, कितना स्पीड में गिर रहा है, 6-6 महीने में इतना चेंज हो जा रहा है। अपन इसको है ना, मतलब सेकेंडरी भी नहीं रख रहे, मतलब इतने लास्ट में छोड़ दी इसको। अभी जैसे घर के अंदर अगर मैं बोलूँ बच्ची को मंदिर भेजना चाहिए तो उसकी माँ क्या बोलेंगी, उसकी ट्यूशन है, हाँ सबसे स्कूल की पढ़ाई है, मम्मी की तरफ से आ रही है लेडीज की सबसे बड़ी, ये जो नहीं। पाठशाला चालू हुई, क्लास पाठशाला चालू हो सकती थी, लेडीज का ऑब्जेक्शन दिया था, मेरे हर बच्चे को थक गया आते थे पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई होती थी, इसलिए लास्ट से पाठशाला होती है, तो वैसे ना इसको महत्व ही नहीं मिल रहा है। मुझे मिले अरे ये तो सौभाग्य की बात है, मिल रहा है बच्चों को भी। देखो बच्चे तो माँ बाप को कुछ भी नहीं, 10वीं के बाद ही मिलेंगे। नहीं तो ये बहुत अच्छा है कि बड़ों के स्वाध्याय चालू है, तो आज पहले आपके तो स्वाध्याय चालू है तो अपन इसका महत्व समझेंगे तो अपन बच्चे को भेजेंगे। बराबर, सही बात है।
एक बार जाके बोलना चाहिए ना, मतलब बहुत कम लोग आ रहे हैं, आओ करके। नहीं फिर उसका आदमी तो लेडीज का ही है, तुम लेडीज मम्मी हो क्या प्रॉब्लम है उसमें क्या भेजने का? जेंट्स लोग पूछो मेरे बच्चों को भेजना चाहिए पाठशाला, तो तुम जेंट्स से बात करो तभी यही बात करेगा। जेंट्स लोग भी जैसे नहीं स्वाध्याय के एंगल से बोल रहे हैं, स्वाध्याय के एंगल से भी करना नहीं। पड़ेगा। हाँ रीइंस्टेट करना पड़ेगा। मैं उस दिन अपनी क्या बात है, हाँ। आपने फिर मैसेज भी डाला हाँ। क्योंकि मेरे को बुरा लग रहा था। हाँ ना, कोई आता नहीं है, गलत बात हो रही है ना। बैटरी रिचार्ज कर नहीं आपने उस दिन बोला था कि स्कूल को जैसे आप कंपल्सरी भेजते हैं, हाँ वैसा यहाँ क्यों कॉम्प्रोमाइज करते पाठशाला में? मैं तो बोलता हूँ, मेरे जितना मुस्लिम नहीं करते। जैन धर्म जितना भी खत्म हुआ है, खराब हुआ है, उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो माँ बाप थे। माँ बाप ने अपने बच्चों को धर्म से दूर किया, जैनिज्म खत्म हो रहा है, वो माँ बाप ही एकमात्र जिम्मेदार है। इसलिए अपना एकमात्र कर्तव्य कुछ है तो अपने बच्चों को जैनिज्म सिखाना, यही कर्तव्य है। अगर आपको जैन धर्म दूर करेगा, हर एक माँ बाप डिसाइड करेगा तो जैन धर्म बचा रहेगा हमारा। हमारे माँ बाप खुद बच्चों को दूर करते हुए, इसकी स्कूल है, इसको क्लास है, इसको फुटबॉल क्लास, इसका म्यूजिक क्लास, इसका डांस क्लास। अगर तुम पागल हो गए, तुम अगर नाचने का है क्या कहीं पे जाके डांस क्लास करते हो, मुझे बुरा लगता है। मेरा तुम नाचने के काम मत करो, तुम कौन से स्कूल में जन्मे फिर फालतू क्या हम कहेंगे डांस क्लास लगाया तुमने। और वो भी मतलब ऐसा है कि अपनी लड़की अगर नहीं बोल रही तो क्या बोल रहे हो, देखो हाँ। तेरे साथ की हो कितना अच्छा डांस करती है। देख तो स्कूल में तो लैंग्वेज नहीं कायम है। भगवान के सामने भक्ति करेंगे वो जैसे आपने उदाहरण दिया ना, इससे तो भी पुण्य दूसरी मिलेगा। तरफ स्कूल छोड़ देते बच्चे की, वो भेजते। चालू है उसको भेजते। मदरसा बोलते हैं। मदरसे में डालते बच्चों को, एजुकेशन बचपन से। मेरे बोले एक से चर्चा हुई थी, यार तुम हमारी लड़कियों को क्यों भगाते? हाँ क्यों हमारी लड़कियों को भगा रहे तुम? बोले तुमने तुम्हारे लड़कियों को धर्म सिखाया रहते, थोड़ी भागती। हमारा बच्चा बचपन में ही मदरसे में सीख जाता। बोले कोई भी तुम पूछो, बोले उसको तो तुम सिखा रहे, तुम्हारी गलती। बोले हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाने का, तुम क्यों सिखाओ, तुम पक्के बनाओ तुम्हारी लड़की। एक्चुअल में ना अपन जो बच्चे का फ्यूचर चाहते हैं तो बच्चे का फ्यूचर नहीं चाहते, अपन अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हाँ हैं। मालूम है वो हकीकत है। अपनी बुढ़ापे की लाठी। मतलब अपन क्या बोलते हैं कि एक लड़का चाहिए, काय के लिए चाहिए? बुढ़ापे की लाठी बनने का मतलब तुम्हारा वहाँ पे भी स्वार्थ है, और वो बुढ़ापे की लाठी बनने के लिए उसको तुम मंदिर नहीं भेज रहे। यस करेक्ट तू बात। एजुकेशन कर, हाँ तू बड़ा बनेगा, पैसे कमाएगा तो मेरा काम है। फिर मुझे बताओ, फिर मुझे अब ये स्पेसिफिक बोलता हूँ कि पिताजी बच्चे पे प्यार करते हैं कि नहीं करते, बताओ हाँ या नहीं। करते नहीं अभी नहीं बोला, मतलब वाला प्यार है वो। हाँ ना वही ना करते कि नहीं करते? हाँ, हाँ। नहीं करते, समझ लीजिए बात। नहीं, जो धर्म के लिए जो बच्चे को हाँ भेजेगा, जो वो बाप सब अपने बच्चे सिखाएगा। पे प्यार करता है वो उसको धर्म में लगाएगा। जो उसको धर्म में लगा रहे वो बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, इसीलिए वो बच्चे बड़े होकर बाप को प्यार नहीं करते। नहीं करते। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो बच्चों को धर्म में लगाएंगे वो बच्चे माँ बाप को भी ध्यान रखेंगे। सीधी बात है, वो कभी बुरा नहीं करता। समझे क्या नहीं? एकदम सीधी बात है। अमेरिका से आते विधि का पैसा नहीं देते। बाग कुछ भी नहीं, मैं तो कितने केस देखे। तो समझ रहे आप बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ेंगे, कल वो आपको पूछेंगे नहीं मेरे को मत बोलना, किसी को मत बोलना। आपने खराब किया है खुद ने, स्वार्थ के लिए उसको कमर्शियलाइज तुमने किया है, उसका कमर्शियल माइंड डेवलप हुआ, वो तुम्हारी फीलिंग खत्म कर दी उसने, उसको कोई फीलिंग नहीं बची तुम्हारे प्रति। तुमने क्यों कमर्शियलाइज किया उसको, क्यों उसकी फीलिंग मारे तुमने? बराबर है कि नहीं? सही है, करेक्ट है। तो नहीं करना चाहिए। मैं उसको बोलता बच्चों को धर्म से दूर नहीं कर, बच्चों को अपना एक ही मात्र कर्तव्य है, बच्चों को धार्मिक बनाओ, धर्म से जुड़ाओ, तो ये नाम रहेगा। भविष्य में वो बच्चा काम में आएगा। अरे वो एक लाख को भारी पड़ेगा। हम भी अगर खुद के खुद के भी काम। तो बच्चों को ज्यादा सिखाया पड़ा है, वो खुद बाहर घर छोड़ के निकल जाएंगे। तो कमर्शियल बोल रहे हैं ना, कमर्शियल ही बन जाते बच्चे। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बच्चों को तुम जो तुम बोल रहे हो कि फॉरेन में पढ़ता, हमारा बच्चा फॉरेन में गया, तुम समझ नहीं रहे। याद रखना, जिसका बहुत पाप का उदय आता है, बहुत तीव्र, वो फॉरेन में जाता है, फॉरेन में जाता है। ये जिनवानी के ऊपर बोलता हूँ मैं। हाँ सही बात। फॉरेन तो दूर की बात रही, मैं बोलता हूँ मुंबई पुणे भी। हाँ नहीं, मतलब माँ बाप को छोड़ के कहीं दूर जा रहा है, हाँ, वही। खत्म, विषय खत्म हो। फिर देखो वहाँ पे ना दर्शन है, ना खान पान है, ना आलू प्याज वाला कुछ चक्कर, वो छूटने का नहीं, कुछ नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहे तुम? नरकों में भेज रहे बच्चों को। इसमें क्या होता है, क्या साथ में अगर रहेगा ना तो उसको पिताजी के चेहरे के एक्सप्रेशन नजर आते हैं। पैसे मांगने के तो उसको नजर आता है कि यार पापा की कंडीशन खराब दिख रही, नहीं मांगेंगे। वहाँ बैठ के मोबाइल पे कॉल लगाता है, पापा 5,000 भेजो। अब
पापा को क्या परेशानी चल रही पता नहीं है, पापा कैसे एडजस्ट करके 5,000 डालते हैं वो उधर मूवी में उड़ा। हमने तो हमारे क्लोज रिलेटिव है, उनका यंग बच्चा मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में एक्सपायर हो गया पुणे में। बिकॉज यही धूम धड़ाके मोबाइल जा रहा था, एग्जाम चल रही थी बीच में, तभी लोनावाला जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गया 5-6 साल पहले की बात। सोचो इतना डेंजर है, क्या तुम क्या किधर भेज रहे भैया, क्यों भेज सही रहे? है। और मैं बोलूँगा तो लेकिन तुम पागल वाली बातें कर, पिछड़े की बात कर रहे, हमारे बच्चे के एजुकेशन नहीं करेंगे, तो जान दो कौन बोले इनको। ऐसा है तुम बीच उनका लाइफ सुधर रहा हो, उनका लाइफ सुधर रहा तो फिर तुमका को बीच में बीच गलत बोल रहे। बीज गलत बात, अब माँ बाप में गलत बीज है तो बच्चों में भी वही गलत बीज बोलते हैं, है क्या नहीं? इसीलिए ये सब डिस्कशन के एक आप लोग को कहना है कि भाई धर्म अपन ने खोदने सीखना चाहिए, आप लोग बच्चों को सिखाना चाहिए। इन सबका सोल्यूशन एक ही है, जिनवानी का स्वाध्याय, एकमात्र सोल्यूशन। अभी क्या क्या कंपटीशन चल रही है, इसको इतना पैकेज मिला, उसको उतना पैकेज मिला, वो पैकेज में ही परेशान है, फिर उससे ऊपर जाने की सोच रहा है। तो अभी बहुत लंबा डिस्कशन है, इसमें से मुझे बोलना ये है, अब अपन अपने इस पे आए तो 7 तत्व जो है हमारे वो सिखाए नहीं गए, इसलिए लोग बताओ संसार में सुख खोज रहे हैं, जबकि एकदम क्लियर कट आंसर ये है कि संसार में सुख नहीं मिलता, मोक्ष में ही सुख मिलता है। अब ये चीज़ ही नहीं सिखाई गई। संसार की चीज़ें बढ़ाने की विद्या दी जा रही है, टीचिंग दी जा रही है, टेक्निक्स दी जा रही है, उसी के लिए पूजा, होम हवन, भक्ति, आरती, विधान, सब उसी के लिए, संसार लौकिक की, समझ में है? तो देखो क्या लिखा, चलो थोड़ा सा पढ़ते हो, देखो उसके आगे लिखा है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति उदाहरण। यही व्यवहार का सम्यक दर्शन है। अब इनका रूप बताते हैं हम, है ना? इसको सुनो और इसकी सामान्य और विशेष रूप से इसको श्रद्धा करो, है ना? मतलब क्या, 2 प्रकार से बताएंगे, सामान्य रूप से भी, विशेष रूप से। मतलब क्या, थोड़ी नॉलेज और डिटेल्ड नॉलेज, ऐसा बताएंगे 7 तत्वों को, ठीक है? तो अब 7 तत्वों का वर्णन वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो 7 तत्वों का वर्णन में उन्होंने देखो चालू किया जीव तत्व से, है ना? देखो बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधा है, समझ रहे? बस इतना को क्या लिखा कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। देखो जीव तत्व बोलना ये सामान्य वर्णन हुआ, अब उसके 3 वर्णन डिटेल कर रहे हैं, मतलब आप विशेष बता रहे हो कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा 3 प्रकार के जीव है दुनिया में। आपने पहली बार सुनी होगी नहीं? पहली बार है क्या नहीं? देखो परमात्मा और आत्मा आपने सुने क्या? हाँ ठीक है। देखो आपको पूरे औरंगाबाद में चले जाओ, 99.99% लोगों ने ये सुने हुआ भी नहीं है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। सोचो कितनी तकलीफ है। परमात्मा वर्ड बोलते हैं पहले बहुत बार, लेकिन बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये क्या होता है? तो सभी बोलते हैं। बोलते नहीं, अभी था वो पहले पूर्वज बोलते थे हमारे, इसकी पहले की जनरेशन जो थी उनको लर्न था, छेड़ डाला। ये जनरेशन को तो कुछ लर्न नहीं है। नहीं लर्न में था तो मीनिंग पता नहीं, नहीं तो पता नहीं, एटलीस्ट वो शब्द रटे गए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, है ना? शब्द रटे गए थे। ये 3 अलग है, ये नहीं पता। हाँ तो देखो वही बता रहा हूँ आपको, जीव के 3 प्रकार होते हैं, 3 कैटेगरीज ऑफ जीव इन द वर्ल्ड, पूरे आ गया अब इसमें। तो अब अमिताभ बच्चन भी आ गया, शाहरुख भी आ गया, ऐश्वर्या भी आ गई, समझ में गए? वो 1 इंद्री 2 इंद्री भी आ गया, समझ में? एलियन वगैरह जो जिसको तुम बोलते हो वो भी आ गए, समझ रहे कि नहीं? मतलब जिसको वो दूसरे एरावा क्षेत्र वो वाले, जिसको दुनिया एलियन बोलती है, वो एरावा क्षेत्र है ना, तुम लेच क्षेत्र जितने भी है, तो वे सब के जीव, समझ लो स्वर्ग के, नरक के जितने जीव हैं, मोक्ष के, है ना, सिद्धशिला वाले सभी जीव को समअप किया हमने और उसको 3 क्राइटेरिया में डाल दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ठीक है? तो ये क्या रहते हैं बहिरात्मा? बहिरात्मा का वर्णन पढ़ लेते हैं अपन, टाइम कितना एग्जैक्टली 3:30 हो गया, ठीक, 5 मिनट में आपको कहते बहिरात्मा। देखो देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुद्रा है। देखो क्लियर आ गया, बहिरात्मा किसको कहते हैं? जो देह को और जीव को एक गिनता है वही बहिरात्मा है।
मेरे हाथ में बोले तो झूठा। नित्य बताओ दृष्टि हो गया। बताओ, शाहरुख खान किस में आता है? समझ में आया? सलमान खान, अंबानी किस में आते हैं? समझ में आया कि मेरे नहीं? हिसाब से- नरेंद्र मोदी, समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से इसको बहिरात्मा नहीं बोलना चाहिए, बहिरात्मा। बहिरात्मा। सुना ही नहीं इसने कभी। ऐसा भी कह सकते हैं, बोलने का तो जिनवानी सुनी नहीं वो बहिरा है। बहिरात्मा। हाँ तो देखो, बहिरात्मा कितने समझे? बहिर मतलब बाहर में ही आत्मापना करता है कि ये मैं हूँ। देह को, जीव को एक गिनता है। सोचो कितने लोग, कितनी संख्या होगी इसकी? पूरी 99.999। अभी आपको ये देखना होगा, मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जितने नरक के जीव हो गए उसमें से भी जितने ना मैक्सिमम लोग तो वही है, तिर्यंश मैक्सिमम वही है। मनुष्य में भी अजैन पूरे वही है। जैन में कौन है? मैक्सिमम वही है। अब बताओ श्रावकों में मैक्सिमम वही है। अब पता आपको इसकी रेंज कहाँ तक है? इसके ऊपर भी रेंज है इसकी। देह जीव को एक गिनेंगे, वे सब बहिरात्मा में आते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? समझ में। ये इस पे ही नहीं वो कि कपड़े पहने के कपड़े नहीं निकाले, ये डेफिनेशन दी वाली नहीं नहीं, होगी। नहीं। समझ। बस जो देह जीव को एक गिनता है वो बहिरात्मा। बहिरात्मा। आपण बैराक म्हणजे नाही का शिस्त चिंता लगे दुख मेरे पर्सनल बैराक में जाना हाँ अपन तो आते ही इसमें, अब तो ये बोल रहे हैं बहुत ऊपर तक रेंज है इसकी। समझे क्या नहीं? लेकिन नहीं, लेकिन जिनवानी पढ़ने पर अगर आप गहराई देखो, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, अगर आप इसकी डेप्थ पकड़ोगे और आप उसको अंतःकरण से स्वीकारोगे तो हमारे और आपके जैसे जीव भी देह को भिन्न और अपने आप को भिन्न देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। इसी को सम्यक दर्शन कहा है। नहीं देख सकते हैं पर व्यवहार में रहते हैं क्या? बिल्कुल, देखते हैं, पता है। बिल्कुल। नहीं, वो बता रहे हो, मतलब देख सकते बोले तो है ना, वो निरोगी होगा, कोई बीमारी नहीं। हाँ। बीमारी उसके शरीर को। वही वही वर्णन, अभी सुनो मेरे को लगता है तुरंत जाके टैबलेट लेना। सुनो बता रहा हूँ। इसी को यहाँ पर आगे जब ये छः ढाल का तीसरे ढाल का अंत आएगा, तीसरी ढाल का ही, उसमें बताएंगे कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे जीता है, कैसा उसका जीवन कैसा रहता है। वो मैंने आपको भरत जी का एग्जाम्पल दिया था, वो तेल वाला, वो सम्यक दृष्टि जीव था। तेल का नहीं, वो गिरा तो गर्दन काट देंगे, सुना है तो भूल गया, है ना। तो भरत जी सम्यक दृष्टि जीव। अब जैसे तीर्थंकर जो जन्म थे वो जन्म से सम्यक दृष्टि देते थे, समझे क्या नहीं। तो इनका जीवन कैसा? सम्यक दृष्टि का अर्थ है जिनको देह भिन्न दिखती है, आत्मा भिन्न दिखती है, समझे क्या नहीं। तो अंतरात्मा में आएगा उसका वर्णन सम्यक दृष्टि का, वो मैं बताऊँगा आपको। लेकिन कहना क्या है कि जो देखो मैं आपको बोलता हूँ, जहाँ आत्मा की चर्चा भी नहीं हो रही है, ध्यान से सुन लेना भैया, अजय भाई ध्यान से सुनना। जहाँ आत्मा की चर्चा भी नहीं हो रही है वहाँ पे देह और आत्मा भिन्न भिन्न देखी जा रही होगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विशेष नहीं जहाँ देह और आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसी चर्चा ही नहीं है। मालूम है चर्चा ही नहीं है। यानी आत्मा नाम का शब्द ही चर्चा नहीं होता है जहाँ पर। वो तो कोई सांसारिक की बातें होती है। तो वहाँ पे देह और आत्मा भिन्न भिन्न देखी जा सकती होगी क्या? देखो मैं आपको बताऊँ, जो मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है वही मेरे मुख से निकलता है, समझे क्या। जैसे आपके साथ दोस्त आया तो देख लेना, आप लोग मालूम है कि इसकी बात करने वाले, आपको पता है इसको इसमें इंटरेस्ट है, वो यही वाली बातें करे, समझे क्या नहीं। सही है ना, सही है। रूल क्या है, जिसको जिसकी रुचि रहती है वो उसी की बातें करता है। तो जहाँ आत्मा की बातें निकल ही नहीं रही, इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा की रुचि ही नहीं है, समझे क्या नहीं समझे। क्योंकि जिसकी रुचि होती है उसी की चर्चा होती है, जिसकी चर्चा होगी उसी की चर्या होती है। ध्यान सुन लेना, बराबर है। हाँ। तो जहाँ आत्मा की चर्चा नहीं हो रही है, इसका अर्थ क्या? रुचि नहीं है। फिर आत्मा की चर्चा नहीं तो आत्मा की चर्या भी नहीं हो रही है, समझ रहे ना। ये बोलना है मुझे, चर्चा ही गायब हो गई क्योंकि रुचि ही गायब हो गई, समझ रहे ना। इतना दिक्कत है हमारे साथ। मुझे बताओ कि ये मैं बताया ना, ब्रह्म कुमारी वाले इतनी चर्चा कर ले रहे, गीता पढ़ने वाले कर ले रहे, समझ में आया कि नहीं। ये जो रूही क्या बोलते हैं, रूफी सूफी वाले कर ले रहे, समझ में आएगा, वो कर ले रहे, क्रिश्चियन लोग कर ले रहे, मतलब हम क्यों पीछे हैं?
जबकि आप हम लोग आचार्य कुंद के 5 परमागम हैं, वे पूरे आत्मा संबंधित चर्चा है। और जो समय सार है वो तो पूरा आत्मा के लिए ही रचा हुआ है, समझेगा नहीं? पूरा वर्णन है आत्मा का, उसको समय सार को सबसे महान शास्त्र बोला जाता है, समझेगा नहीं? तो वो तो कुछ चर्चा नहीं, कुछ नहीं पढ़ना नहीं, कुछ नहीं कुछ। और आचार्य कुंद को सबसे महान क्यों बोला गया? देखो, पहले भगवान वीरो बोला गया, फिर गौतम गणधर बोला गया, बार डायरेक्ट आचार्य कुंद क्यों आ गए? जबकि गौतम गणधर के बाद आचार्य कुंद तब कितने आचार्य हुए, और उनके बाद भी कितने भी आचार्य हुए, लेकिन आचार्य कुंद ही क्यों? बोलो, वो 5 परमागम लिखने की वजह से। 5 परमागम लिखे थे उन्होंने, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाद, ये 5 परमागम लिखे हैं उन्होंने। ऐसे तो बहुत लिखे, लेकिन 5 को परमागम बोले। कौन से पीढ़ी की कुंद 2000 साल पहले आज से, मतलब महावीर के भगवान जी के 500-600 साल बाद, समझ में आया? तो तब के लिखे हुए 5 परमागम से ही उनको इतनी प्रचिति मिली कि उनको मंगलम के मंगल सूत्र में आपने डाला गया उनका नाम। पूरा आपको पता है, आपको प्रतिमा के ऊपर भी लिखा जाता है कुंद आमनाय। अभी देखो महाजन साहब जो वो लेते हैं, स्वाध्याय चालू करते हैं तो बोलते अथ प्रथम ग्रंथकर्ता श्री जिनेन्द्र देवा, है ना? उसमें भी आचार्य कुंद का ही नाम आता है। देखो सुनो, हाँ, और जो दीक्षा ली जाती है ना, तो अभी भी ये दीक्षा ली जाती है, कुंद आमनाय में दीक्षा ले रहा हूँ। तो सोचो, देव की प्रतिमा पर कुंद नाम, शास्त्र के मंगलाचरण में कुंद का नाम, और दीक्षा लेते हुए कुंद का नाम। इतना महान क्यों किया गया है आचार्य कुंद को? क्योंकि वो 5 परमागम लिखे थे, और वो 5 परमागम कोई पढ़ता नहीं। सोचो, मतलब गौतम स्वामी बोले हैं, लिखे नहीं है आचार्य लिखने वाले हैं, पहले लिखने वाले यही है। गौतम बुद्ध ने श्रवण किया था, सुना था उन्होंने, देखो उन्होंने सुना, फिर वैसे ट्रांसफर होता था, मुख से मुख, उन्होंने भी दिया ना, मुख से मुख ट्रांसफर हुआ, मुख से मुख, फिर षटखंडागम की रचना हुई। उसी के समय 5 परमागमों की रचना हुई आचार्य कुंद द्वारा। 5 परमागम को कितना महत्व है, आप प्रवचन छान मारो, सब समय सार जी पढ़ेंगे, प्रवचन सार जी पढ़ेंगे, विशुद्ध सागर जी को देखो, समय सार जी, प्रवचन सार जी ही पढ़ते। आप समझेंगे नहीं क्यों पढ़ते हैं? बताओ, विचार लो। कुंद नाम लेते, कुंद के शास्त्र में क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म शास्त्र है, और वो अध्यात्म शास्त्र में अपनी आत्मा की पहचान होती है, समझेंगे नहीं? फिर वो वाले शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर वो आत्मा वाला तो लोगों ने बाहर ही कर दिया था, समझ में आया क्या? आचार्य कुंद का नाम हटाकर दूसरे नाम भी डाले गए बहुत जगह पे। अब ये श्वेतांबर लोग स्थूली भद्राचार्य बोलते हैं उसको, वो टाइम पे आचार्य कुंद की जगह पे। हाँ, और कुछ लोगों ने तो उनका नाम भी डाल दिया है आचार्य कुंद की जगह पे, पता है? उसके बाद मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम तीसरा नाम उनका, हाँ, नहीं पता आपको? हाँ, नहीं पता आपको? मंगलम कुंद नहीं सुना आपने? चलो अच्छी बात है, मैंने सुने वाला, मैंने आपको से देखा हुआ भी है, कान से सुना वाला भी है, औरंगाबाद में भी। समझ में आया क्या? बताओ। नहीं बोल रहा, मैं तो बोला भी नहीं अपने आपको, बोला लोग यहाँ पर भी कर दे रहे। नहीं, अभी जो भी बड़े बड़े पंडित जाते हैं वो तो अपना बोलते कैसे सुना है। मेरा बोलना ये है कि इतना गहरा नाम हुआ है आचार्य कुंद का, लेकिन उनके ग्रंथों को इतना प्रचलन दिया नहीं गया, समझे कि नहीं? तो उनकी वाणी में ही, फिर याद रखना, आपको मैं बता दूंगा कि आप जो पढ़ रहे हो, अब आचार्य उमा स्वामी का जो तत्वा सूत्र है वो कहाँ से आया हुआ है? आचार्य कुंद से ही आया हुआ है, क्योंकि वो बट्टे शिष्य थे आचार्य कुंद के, समझ रहे हैं? तत्वा सूत्र भी तो इस सब लेखनी सबसे पहले जो लिखी हुई है, समझे कि नहीं, पूरे आचार्य कुंद की है, समझे कि नहीं? वो इतने महान माने जाते हैं, इतने महान। तो उन्होंने आत्मा को स्पष्ट करके बताया, समझ रहे? तो वो बहिरात्मा पना, अंतरात्मा पना, ये जो आया है 6 डाला में भी, ये भी आचार्य कुंद के शास्त्र का सार ही है 6 डाला में, समझे कि नहीं? तो पूरा आप लोग अब आचार्य कुंद को समझना है तो आप 6 डाला से समझ सकते हो। उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? ये तो सैंपल चीज है। हाँ, ये समय सार जी का सार ही बोले जाएंगे, पाठ नहीं बोले जाएंगे, बहुत बड़ा है।
उसमें से सार निकाल करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे डाला गया, समझे ना। तो ये इतना महान है। तो इसमें देखो क्या कहा, जीव के 3 प्रकार हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और बहिरात्मा क्या है, जो देगा जीव को एक दिन का है। फिर याद रखना कभी भी, तो इसके लिए क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें इसके अंदर, हमेशा समझना कि यहाँ पर 2 है। हमको प्रैक्टिस क्या होगी, 1 की, तो प्रैक्टिस क्या करना, 2 की। क्या, एक शरीर है, एक मैं हूँ। एक शरीर है, एक मैं हूँ, आत्मा मतलब मैं। समझ में आ गई? तो ऐसा हमेशा 2-2 समझना। अभी प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो आप एक दिन भगवान बन जाओगे। देखो आचार्य शिवभूति हुए हैं, वो तो बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सांसारिक जो दुख है सब उससे खत्म हो तो जाएगा। खत्म ही हो ये जाएगा। बताते हैं आपको, कैंसर खत्म करने का उपाय क्या, 1 सेकंड। 1 सेकंड। मुझे कैंसर हुआ ही नहीं, समझे को हुआ कि है। खत्म हो गया, शरीर को हुआ है, यही वही उपाय है। वो एक कहानी नहीं थी क्या, मतलब एक लड़का आके बोलता है पिताजी को, पिताजी बोले वो अपनी इसको हवेली को आग लग गई, वो बोलता चिंता मत कर, कल बेच दी थी। हाँ हाँ, बस वही कहा, बस वैसे ही। मतलब अपनी नहीं है। हाँ बस वैसे। एक शिवभूति मुनिराज हुए हैं, ठीक है। उनको मुनिराज थे ना, उनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, है ना, सुना है आपने। हाँ, तो उनको बोला कि तुम एक काम करो, तो ज़्यादा याद नहीं रहता ना, इतना याद करो, तिल तुझ भिन्न। तिल तुझ भिन्न मतलब क्या, कि दाना अलग है, छिलका अलग है, ठीक है। तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक भाई वो ऐसा कर रही थी, तो छिलका अलग हो रहा है, दाना अलग हो रहा है, तो इससे समझ गए वो, अरे ये छिलका अलग है, दाना अलग है, सम्यक दर्शन हो गया, भिन्न भिन्न दिख गए। और उसी भाव से केवल ज्ञान, सोचो जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं आता था, उनको लोकालोक 3 लोग 3 काल का ज्ञान हुआ। क्यों, भेद ज्ञान करने से, मैं अलग हूँ, तेल भिन्न, तुझ भिन्न, इतना भेद ज्ञान से, उसी भाव से केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ उनको, विचार करो। मतलब एक्चुअल में ये भी जरूरी नहीं है, दर्शन, अभिषेक, पूजा, ये ज्ञान जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम क्या कह रहे हैं कि आप वो करके आए हो, बहुत अच्छी बात अच्छी बात। है, लेकिन उसके आगे बढ़ो, वो तो करो, समझ रहे क्या, साइड में चलता रहेगा वो, छिलके से आगे बढ़ो। हाँ, छिलके से आगे बढ़ो। केले तक जाओ अंदर। हाँ, दाने तक जाओ, दाना तो अंदर है, तो हम छिलके में खेल रहे, समझो स्वाध्याय नहीं करेंगे तो जिंदगी भर में जाएगी, छिलके में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हाँ ना, फिर जल्दी समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हाँ, छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है, हम छिलके के व्यापारी मत बनो। दाल के अलग है। अपन क्या कर रहे हैं, वजन बढ़ाने के लिए छिलके के भी व्यापारी बन गए। और पूरी जिंदगी को जो स्वाध्याय नहीं आ रहे, वो कहाँ जा रहे, जिम को जा रहे, एक तो जिमने को या जिम समझे। और वो दोनों छिलके के लिए कर रहे काम, बराबर है क्या, जो बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, खान पान के लिए, घूमने के लिए, छिलके के लिए। और आप जो स्वाध्याय को आए हो, मैं जो आया हूँ, हम दाने के लिए आए। अब समझो, कौन समझाए इनको कि दाना इंपॉर्टेंट है, छिलका नहीं। लोगों को छिलके का ही इंटरेस्ट है, स्वाध्याय में लेके बुलाना पड़ता है, बुलाओ रे भैया, और रे भाई, बाकी तो धूम गड़ा का चलो। भैया आज पूजा की ना, तो ऐसा लगा कि स्वाध्याय कर रहा है। हाँ, उसमें भी सब जैसे जिम के लिए बहुत कुछ लिखा था, अभी तक वो सबको सब अलग ही चीज लग रही थी। हाँ सही बात है। करने के बाद उसके बाद हाँ, ध्यान देनी पड़ती है। हाँ, कौन सी पूजा करी आपने? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी पूजा है वो, बहुत अच्छा सार है उसके अंदर। मेरी तो मतलब लर्न है, मेरे को तो बहुत सारी पूजा है, वो भी लर्न है। वो एक एक लाइन इतनी ज़बरदस्त लिखी हुई है उसके अंदर की भी, हम पहले कभी याद ही ध्यान नहीं देते ना, तो ध्यान देंगे तो बहुत इस बार भी मेरी भावना 12 भावना वो ज़बरदस्त है। समझे तो अच्छी है। समझे तो अच्छी है।